इस तरह से एंगल कंस्ट्रक्शन का ये लास्ट वीडियो है। इसके पहले आपको सारे एंगल बता दिए गए हैं एक एक करके छोटे छोटे वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिए, जिसमें 30, 60, 90, 120, 150 और उसके आधे 75, 105 सारे एंगल्स आपको बता दिए गए हैं। 22.5 डिग्री का भी बता दिया गया है। पहले 6 सेंटीमीटर बना दिया। देखिए यहाँ पर बहुत ही ईजी भाषा में। तो आपको इसको ए ले लेना है और दूसरे पॉइंट को बी ले लेना है। उन्हें ए पर रखते हैं। ए पर रखने के बाद यहाँ पर हम पहले एक सुटेबल आर्क लेकर के एक आर्क बना देते हैं, जैसा कि आप अभी तक बनाते आए हैं। और 75 बनाना आपको हम पहले से सिखा चुके हैं, इसलिए इसमें जो है आप बिल्कुल अपने से बना सकते हैं 75। लेकिन फिर से हम चूँकि पढ़ा रहे हैं तो बताना ही है, तो इसको बता दे रहे हैं, लेकिन एक बार रिवाइज भी आप कर लीजिए। तो यहाँ पर कट करके ये पहला जब आर्क बना देंगे तो यहाँ बनाने के बाद और इधर बना देंगे तो ये आपका कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। लेकिन 90 डिग्री हमको नहीं चाहिए, लेकिन हमको ड्रा करना ही पड़ेगा। तो 90 डिग्री का हमको इस तरह से इसको ड्रा आप कर लीजिए। तो ये आपका हो गया कितना डिग्री, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री के बाद आप देखिए, आपको यह बात हमने पहले से भी बताया था, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। इसमें दो एंगल का कंस्ट्रक्शन आपका हो जा रहा है। इसको आप P मान लीजिए, इसको मान लीजिए Q। तो जो आपका एंगल है, ध्यान दीजिए कौन सा एंगल है, QAP। ये इधर वाला तो आपको पता है। अगर इसकी बात हम लोग करें, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा, अगर हम इसको मिला दें समझने के लिए, तो आप ये जानते हैं अगर इसको हम डैश करके मिला दें तो ये 60 डिग्री बनता ही बनता है। तो ये आपका 60 डिग्री बनता है। अब 60 डिग्री और ये जो ये वाला एंगल है, बचा कितना, अगर इतना जो पार्ट आपका 60 डिग्री हो गया, ये बचा है 30 डिग्री, क्योंकि पूरा 90 डिग्री है। और 30 अगर हम आधा कर दें तो हमको मिल जाएगा 15 डिग्री। और जब आपका 60 में 15 डिग्री जुड़ जाएगा तो आपको कितना डिग्री मिल जाएगा, 75 डिग्री। तो हमको इस एंगल का जो PQ है, इसका बाइसेक्टर आपको बनाना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। देखिए PQ का हम लोग बाइसेक्टर बना रहे हैं। तो बाइसेक्टर बनाने के लिए देखिए यहाँ पर इस तरह रखते हैं, और यहाँ पर पहला आर्क यहाँ बना देंगे, और फिर इसी तरह से इस पर भी उसी तरह सेम तरह रखेंगे, और ये एंगल कट कर देगा। कट करने के बाद ये जो एंगल मिलेगा ये कोई और नहीं है, क्या है, 75 डिग्री। तो इसको भी हम लोग सीखते हैं, ये एंगल क्या है, 75 डिग्री। तो देखिए ये 75 डिग्री एंगल आपका बन करके तैयार है। ये कितना डिग्री बन गया, 75 डिग्री। क्योंकि हमको 30 का आधा मिल गया, तो 30 का आधा ये अगर हटा दें तो यहाँ हम लोग 15 डिग्री लिख सकते हैं, और 60, 15 मिल करके ये कितना डिग्री मिल गया, 75 डिग्री। तो ये बात आपको ध्यान देना है। उसके बाद ये पॉइंट मार्क कर देना है। इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं R, और इसको बोल देते हैं L। तो RL का जो एंगल है, जो 75 डिग्री है, इसका हम लोग को बाइसेक्टर करना है। ध्यान दीजिएगा 60 और 15 मिल करके क्या है, 75 डिग्री है। तो 75 डिग्री का बाइसेक्टर हमको करना पड़ता है। तो 37.5 करने के लिए इस एंगल का बाइसेक्टर करेंगे। थोड़ा सा देख लीजिए, ये जो है L और R का, LAR का बाइसेक्टर करेंगे। तो हम लोग थोड़ा सा बड़ा एंगल बना करके यहाँ पर पहला आर्क बनाते हैं, और पहला आर्क बनाने के बाद सेम तरह से R पे रख देंगे, जैसे L पे रखे हो वैसे R पे रख दीजिए। तो ये जो एंगल बनेगा, ध्यान से समझिएगा, ये जो एंगल बनेगा वो कोई और एंगल नहीं है। जो एंगल आपको पाना है स्टूडेंट्स, वही एंगल है। तो अच्छे से इसको देखिए और अच्छे से समझिए, क्योंकि इसमें पूरी हम वीडियो की जान लगाने वाले हैं कि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो ये एंगल आपको मिलेगा 37.5, और क्या मिलेगा, डिग्री। क्या मिलेगा, 37.5 डिग्री। तो आप समझ गए होंगे। इसको थोड़ा सा मेजर भी करा देते हैं आपको, तो क्योंकि हाफ अगर है जो देखना पड़ेगा ना आपको। ये देखिए, जब आप देखेंगे तो जो है 35 के बाद जो है यहाँ पर दो पॉइंट आपको दिखेगा, 36, 37, और हाफ का मतलब जानते हैं 38, और इसके बीच में ही मिलेगा। तो ये आपका 37.5 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्शन था, तो जो हमने आपको बता दिया। इसका छोटा नंबर 1, पहले आपने क्या किया, मेक अ लाइन ए बी हमने 6 सेंटीमीटर का ड्रा किया। स्टेप नंबर 2, दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, मेक 90 डिग्री एट ए, मेक 90 डिग्री एट ए, 90 डिग्री बनाया। स्टेप नंबर 3 में हमने क्या किया, ड्रा अ बाइसेक्टर ऑफ QAP।
ध्यान दीजिएगा QAP इस वाले एंगल का हमने क्या खींचा, बाइसेक्टर एंगल QAP, जो क्या देता है इस बात को थोड़ा सा यहाँ लिख दीजिएगा, आधा देता है 30 डिग्री का, 30 डिग्री का आधा देता है, तो ये क्या मिल जाएगा 15 डिग्री। अब स्टेप नंबर 4 हमको मिल गया कि जो आपका ये RAB है, ध्यान दीजिएगा एंगल RAB इक्वल टू आपका मिल जाएगा 60 डिग्री प्लस 15 डिग्री, यानी आपको मिल जाएगा 75 डिग्री। अब इसी RAB का स्टेप नंबर 5 आप बाइसेक्टर ऑफ एंगल RAB का बाइसेक्टर किया, जो कि 75 का आधा होगा, हाफ करने के बाद आपको ये मिल जाएगा 37.5 डिग्री। तो 37.5 भी कह सकते हैं या 37.5 डिग्री भी कह सकते हैं। तो ये आपका आंसर जो आपका आएगा ये कौन सा है, तो इस पॉइंट को आप मार्क कर लीजिए, एल वगैरह हो गया तो MAB, तो ये आपको मिलेगा एंगल MAB इक्वल टू 37.5 डिग्री, ये आपका आंसर हो जाएगा। कह सकते हैं हमने ये कोशिश किया आपका समय ज़्यादा नुकसान ना हो और हम अपनी बातों को पूरी तरह से कहने पाने में सफल हुए हैं। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।